चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे, वो राजपूत रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए, वो राजपूत और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। इसका सटीकता से पता लगा पाना मुश्किल है कि राजपूत शब्द क्षत्रिय पद का प्रायबंध कब बन गया। हालांकि 12वीं सदी तक राजपूत पद एक खास वंश या बहुत सारे वंशों को इंगित करने के लिए एक सामूहिक पहचान के रूप में चलन में आ गया था। इतिहासकारों ने इस पद के प्रयोग में आने और इसके अर्थ के आधार पर भी राजपूत उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया है। राजपूत पद के अर्थ को लेकर भी इतिहासकार एक मत नहीं है। एक मत के अनुसार यह केवल वैदिक क्षत्रिय और राजपूतों के लिए उपयोग में होता था। इतिहासकार जयनारायण अशोका का मानना है कि राजपूत पद कालांतर में वैदिक राजपुत्र, राजन्य या क्षत्रिय वर्ग के लिए ही उपयोग में आने लगा था। आगे वह कहते हैं कि राजपुत्र और राजन्य समानार्थक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वह राजपूत को दृढ़ता के साथ केवल क्षत्रिय के रूप में ही देखते हैं। नमस्कार, मैं गोविंद राय और आज वांग्मय में हम चर्चा करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के इतिहास पे, क्योंकि जो लोग इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते हैं। दूसरी ओर गौरी शंकर ओझा जैसे इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह शब्द कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। कहीं राजा के पुत्रों के लिए, तो कहीं सामंतों के, तो कहीं कहीं भूस्वामियों के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है। कुछ इतिहासकार राजपूतों के कुछ वंशों को ब्राह्मण कुल से भी उत्पन्न मानते हैं, जैसे परमार वंश को ब्रह्म क्षत्रिय मानने का प्रयास करते हैं। गुप्तोत्तर काल के बाद विभिन्न देशी और विदेशी जनजातियों का भारत में शक्तिशाली राजनीतिक प्रभाव तथा नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया दिखलाई पड़ती है। साथ ही इस समय नई सामाजिक एवं राजनीतिक पहचानों का भी निर्माण प्रारंभ हुआ। अनेक स्थानीय राजपूत स्रोतों में तथा जनश्रुतियों के माध्यम से राजपूतों के क्षत्रिय धर्म, उनकी शक्ति, साहस और बलिदान का महिमा मंडन किया गया है और इस तथ्य पर व्यापक रूप से बल दिया गया है कि उन्होंने उस समय के हिंदुस्तान में बढ़ रही इस्लामी शक्तियों, जिनमें अरब और तुर्क आते हैं, को कठोर चुनौती दी तथा हिंदू धर्म रक्षक की भूमिका निभाई थी। वस्तुतः हमें राजपूतों के इस गुणगान को उनकी संप्रभुता के निर्माण के प्रयास के रूप में भी देखा जाना चाहिए। राजपूतों का उदय कैसे हुआ, इस पर अनेकों विचार सामने रखे गए हैं। मोटे तौर पर इन विचारों को मूलतः हम निम्न प्रकार की संभावनाओं में प्रकट करते हैं। प्रथम, राजपूत एक देशी मूल के हैं। वह वैदिक आर्य क्षत्रिय हैं। वे सूर्य एवं चंद्रवंशी हैं एवं उनकी उत्पत्ति अग्निकुल या अग्निकुंड से हुई है। दूसरा जो मत है, इनकी उत्पत्ति को विदेशी मानता है। तीसरा जो मत है कि राजपूतों का उदय एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। आइए क्रम से हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक तर्कों के आलोक में व्याख्या करने का प्रयास करेंगे।